पेज नंबर 58। सुल्तान ने सिपाहियों की तरफ देखा और उन्हें आदेश दिया कि इसे आज़ाद कर दो। सिपाहियों ने आगे बढ़कर उनके हुक्म की तालीम की और कालाचंद को जंजीरों से मुक्त कर दिया। कालाचंद ने अपनी कलाइयों पर हाथ फेरा ताकि जंजीरों के कारण नाड़ियों में रुका हुआ खून बह सके। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। दुलारी ने धीमे स्वर में कहा, आपको अपना मजहब बदल कर मुझसे शादी करनी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पर दया करके शादी करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे शोहर बने, ठीक ऐसा शोहर जो प्यार, मोहब्बत और आनंद से भरा हो, जो मुझे प्यार करे, न कि मुझ पर दया करे। उसने धीमे से उत्तर दिया, दया नहीं शहजादी, न ही यह मोहब्बत है। हाँ, इसे आप प्रशंसा कह सकते हैं। मैं आपकी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ। शाही शानो शौकत में शादी हुई। बड़े छोटे, गरीब अमीर, सभी को शादी में दावत दी गई। सारी सल्तनत में खुशियां मनाई। वह सुल्तान की इकलौती बेटी थी, इसलिए शादी मुसलमानी ढंग से की गई। रूपाली और रूपानी परेशान थी। ज्ञानेंद्र नाथ बहादुरी दुख से करा रहा था। इंदुबाला देवी गुस्से से पागल हो रही थी। वे सब शादी से पहले ही बहादुरी चले गए थे। वैसे उस जमाने में बहु विवाह होना तो एक साधारण सी बात थी, लेकिन मुसलमान लड़की से शादी करना उन लोगों की दृष्टि में बहुत घृणित थी। कालाचंद के पास उनको समझाने के लिए समय नहीं था। उसे उनके विषय में सोचने का अवसर ही नहीं मिला। जिस लड़की से उसने शादी की वह गहन अनुराग से भरी हुई युवती थी। उसने कालाचंद पर पूर्ण रूप से एकाधिकार कर लिया था। वह दिन रात उसके साथ रहकर भी नहीं ऊबता था। वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा था। कुछ समय बाद कालाचंद को अपने रिश्तेदारों, अपनी पत्नियों और नज़दीकी लोगों का ख्याल आया। वह भूल सुधारना चाहता था। उनको भूलना उनकी कठोरता थी। अब वह अपने घर बहादुरी गया। उसे लगा कि वे लोग नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। उसे सब चीज़ें ठीक करनी होगी। उसने दुलारी से कहा, तुम्हें मालूम है मेरी दो बीवियाँ और भी हैं। मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। वे अपने वतन चली गई हैं। दुलारी ने कहा, तुम्हें हर हालत में बहादुरी जाना चाहिए। यो तुम्हारी याद मुझे बहुत आएगी। मैं थोड़े वक्त के लिए ही जा रहा हूँ। चूँकि फौजदार जैसे मामूली ओहदे के व्यक्ति का सुल्तान का दामाद होना सुल्तान की शान के खिलाफ था, इसलिए सुल्तान ने उसे अपनी फौज का सेनापति बना दिया था। सुल्तान ने उसे बहादुरी जाने की इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन उसके वतन में तूफान सा आ गया था। उसके सहधर्मियों अर्थात बिरादरी वालों ने उसका जातीय बहिष्कार कर रखा था। यह उसके लिए एक भयानक चोट थी तथा इस बात की भी तनिक भी आशा नहीं थी। उसने मुख्य पुजारी सूर्य प्रसाद से चीख कर कहा, तुमने एक मुसलमान लड़की से शादी की है। इस शादी से तुमने हमारे धर्म तथा अपने आप को दूषित किया है। मैंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैंने सिर्फ एक औरत से शादी की और वह औरत भी दूसरी औरत की तरह ही है। जिस परमात्मा ने दुनिया की तमाम औरतों को पैदा किया है, फिर उसने उसे भी उसी ने पैदा किया है। नहीं, वह एक मुसलमान है, वह एक विजाती है और तुम अब एक अधर्मी और दूषित व्यक्ति हो। कालाचंद की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने कहा, गालियां मत दो। शास्त्रों में गाली देने के विषय में कुछ नहीं लिखा है। तुमने कुछ किया है उसके समर्थन में वेद, उपनिषद और पुराणों से तर्क दोगे। यह जानते हुए भी जो कुछ तुम कर रहे हो एक पाप है, घृणित कार्य है, फिर भी तुमने उसे जानबूझकर किया। कालाचंद ने चीख कर कहा, हाँ हाँ, मैंने जो कुछ किया है जानबूझकर किया है। किंतु उसे कैसे धर्म दूषित होता है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मैंने केवल एक औरत से शादी की है। मलेच्छ कहीं के, तुम इसे विवाह कहते हो। हम अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह कभी मुसलमानों से नहीं करते। अंततः बहस से कोई फल नहीं निकला। उन अधिकारों के लिए संघर्ष करने से क्या फ़ायदा जिनको देने से इनकार कर दिया जाए। यह धर्मग्रंथों के साथ युद्ध नहीं था, बल्कि यह कट्टरपंथियों के कुविचारों के साथ एक संघर्ष था। कालाचंद का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपनी तलवार खींच ली। सूर्य प्रसाद और अन्य लोग भय से कांपने लगे। कालाचंद ने कहा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चीलों के सामने डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे गंदे खून से अपनी तलवार को नापाक नहीं करूँगा। तलवार देखकर पुजारी शांत हो गए। वे हताश दिखलाई पड़ने लगे, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। कालाचंद के चेहरे पर घृणा के भाव थे। चित्तरंजन दत्त ने कहा, कालाचंद, एक रास्ता अब भी है। चित्तरंजन दत्त पुजारियों की जमात का एक और बड़ा पंडित था। भ्रकुटी चढ़ाकर कालाचंद ने पूछा, क्या? जगन्नाथ के मंदिर में 7 दिन तक उपवास करो। तुम्हें भगवान
जगन्नाथ के दर्शन हो गए तुम शुद्ध हो जाओगे। उसने अपनी तलवार वापस मयान में डाल ली। उसने कंधे उचकाए और सोचा, क्या वह दर्शन कर पाएगा? क्या उपवास और प्रार्थना के बाद ये लोग उसके जाति में स्वीकार कर लेंगे? मैं जगन्नाथ जी जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा। यह कहकर कालाचंद चला गया। घर लौटकर उसका सामना बूढ़े नाना ज्ञानेंद्र नाथ से हुआ। थके और उदास स्वर में उसने पूछा, दादू क्या मैंने पाप किया है? नहीं चंदू, तूने पाप नहीं किया, लेकिन हम समाज से बंधे हुए और समाज जो कुछ कहता है वह हमें करना चाहिए। दादू क्या मेरे जगन्नाथ जी जाने से काम बन जाएगा? शायद बन जाए, ये तो पंडों का कानून है। लेकिन दादू मैं अभी ब्राह्मण हूँ, मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। तुम्हें संभवतः पता नहीं था कि उस मुसलमान लड़की से शादी करने पर तुम्हारे ऊपर यह मुसीबत आएगी। नहीं, मुझे मालूम नहीं था, और अगर मालूम भी होता तो मैं परवाह नहीं करता। आपने लोग अपने लोगों की मूर्खता देखने से अच्छा होता कि मैं मर जाता। चंदू तुम कठोर हो। कालाचंद थकी थकी मुस्कुराहट से नाना की तरफ देखने लगा। मेरा जीवन दांव पर लगा है और आप मुझे कठोर कह रहे हैं। दादू क्या आप चाहते हैं? आप बताओ, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? घुटनों के बल चलकर उनसे माफ़ी मांगो, प्रायश्चित करूं? क्या मैं अपने बाल नोच कर, छाती पीट कर, आंसू बहाकर, जोर से चीखते हुए कहूं कि मैंने शास्त्रों के विरुद्ध कुछ नहीं बल्कि पंडों की नज़र में पाप किया? दादू आप क्या राय देते हैं, मैं क्या करूं? चंदू जगन्नाथ जाकर शुद्ध हो जाओ। तुम्हारे लिए प्रायश्चित का केवल एकमात्र यही रास्ता है। और मेरी पत्नियों का क्या ख्याल है? क्या उनके लिए भी मैं अधर्मी हूँ? उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वे कालाचंद से बेहद प्यार करती थी, लेकिन धर्म की बेड़ियां अधिक मजबूत थी। उसने गुस्से भर कर पूछा, क्या तुम भी मुझसे नफरत करती हो? रूपाली ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन अगर आप हमारे पास आएंगे तो हमें भी जाति से बाहर कर दिया जाएगा। और तुम इससे डरी हुई हो? रूपाली ने फिर कहा, नहीं, हम आपकी दासियां हैं। पत्नी केवल पत्नी है और पत्नी केवल पति है। क्या दुनिया का कोई धर्म इस रिश्ते को नहीं बदल सकता? दुनिया का कोई धर्म भी इस रिश्ते को नहीं बदल सकता। तब मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा, हम खुशी के साथ आपका अनुसरण करेंगी। ज्ञानेंद्र नाथ चीख पड़ा, नहीं, यह संभव नहीं। मैं मानता हूँ कि पत्नी का स्थान उसके पति के साथ ही है, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनका जन्म होगा? वे बच्चे क्या होंगे, हिंदू या मुसलमान या जातिहीन? दादू यह तो मूर्खतापूर्ण तर्क है। मैं मानता हूँ कि मूर्खतापूर्ण तर्क है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? कालाचंद ने अपने कंधे हिलाए और उदास होकर उससे कहा, मेरे बच्चे नहीं होंगे। तब शादी की क्या जरूरत थी? पत्नियां किस लिए? सिर्फ गौरव बढ़ाने के लिए या वासना की भूख मिटाने के लिए? अब इंदुबाला बोली, अब हमें तुम्हारी वजह से इस घर में का भी शुद्धिकरण करना होगा। और तुम इन बहुओं को स्पर्श करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें इस घर के अंदर वापिस नहीं ला सकती। नानी माँ, तुम्हारे लिए नानी माँ मर चुकी है। तुम धर्म त्यागी हो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह। नानी माँ, चंदू तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे धर्म के नियम कठोर हैं और तुमने सारे नियम भंग कर दिए हैं। नानी माँ, मैंने धर्म नहीं छोड़ा है। कालाचंद की माँ अधिक सज्जन थी, बढ़ती उम्र के बावजूद भी उसमें ममता थी। चंदू तुम ईश्वर के लिए जगन्नाथ जी जाकर क्षमा याचना करो, मुझे मालूम है सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपको कैसे मालूम है? मेरे बेटे, मेरा दिल कहता है। लेकिन माँ, उनके दिल मेरे लिए पत्थर हो चुके हैं। क्या तीर्थ करने से कुछ काम बनेगा? जरूर बनेगा बेटा, मुझे आशा है कि इससे काम बन जाएगा और पंडे नरम पड़ जाएंगे। मैं केवल तुम्हारी वजह से ऐसी आशा कर रही हूँ। कालाचंद ने अपने साथ आई हुई फौज को वापस भेज दिया। उसने अपने युवक तथा सुंदर लेफ्टिनेंट से कहा, मेरे ससुराल सुल्तान से कहना कि मैं पूरी की यात्रा पर जगन्नाथ धाम चला गया हूँ। उनसे कहा है कि मैं जल्द वापस लौट आऊँगा। मैं अकेले जाऊँगा। उनसे कहना है कि मैं यही चाहता हूँ। अच्छा हुजूर। अब नूरुल हसन टांडा की ओर लौटा। तब अकेला और मित्रहीन कालाचंद अपने लक्ष्य की और पूरी लंबी यात्रा पर रवाना हो चुका था। पुरी, जो उत्कल उड़ीसा प्रांत में स्थित है, उत्कल को आज उड़ीसा कहा जाता है। उड़ीसा शब्द ओद्र प्रदेश से बना। ओद्र यहाँ के मूल निवासी थे। हजारों वर्षों से ज्ञान के उद्भव से ही उड़ीसा हिंदुओं का तीर्थ स्थल रहा है। पुराणों में इसकी महिमा का बड़ा ज्ञान है। कपिल संहिता में इसे सर्व पाप हरण देश कहा गया है।
उड़ीसा 4 महातीर्थों में विभक्त था। यात्री वैतरणी नदी पार करते ही तीर्थ स्थल में प्रविष्ट हो गया। उसके पीछे धर्मनिरपेक्ष संसार छूट गया था और उसके आगे आशाओं से भरा पूरा संसार था, जहाँ उसे मोक्ष की तैयारी करनी थी। नदी के दक्षिणवर्ती हिस्से में भगवान शिव के एक के बाद एक अनेक मंदिर थे। नदी के तट पर मृत्युदेव यम का निवास स्थान था और जैसे ही उसने नदी पार की, पुजारी ने उसके कान में वह मंत्र फुसफुसा कर पढ़े, जिसे वह पढ़कर अब हिंदू की आत्मा शरीर छोड़ती। यह मंत्र था, यमाल्या महोघर तपह वैतरणी नदी। नदी छोड़ते ही यात्री जाजापुर में पहुंचा। जाजापुर बलिदानों का नगर था और पार्वती का प्रिय स्थल माना जाता था। यही प्रसिद्ध पार्वती क्षेत्र था। दक्षिण पूर्व में सूर्य स्थल था, जिसके अर्क व पदम क्षेत्र कहा जाता था। दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र शिव को समर्पित था और इसे हर क्षेत्र कहा जाता था। इसके बाद दक्षिण में विष्णु भक्तों का क्षेत्र था। यह स्थल समस्त भारत में जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ के धाम के रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र में रूप में प्रसिद्ध था। कालाचंद घोड़े पर सवार था, लेकिन अब वह उड़ीसा में प्रविष्ट हुआ तो उसने घोड़ा एक सराय में छोड़ दिया और उसने सराय के मालिक को घोड़े की देखभाल के लिए काफ़ी पैसा भी दे दिया। वैतरणी नदी से आगे उसने सारी यात्रा पैदल ही तय की। यह विभिन्न क्षेत्रों को पार करके अंत में पुरी पहुंचा। यह सागर तट पर बसा हुआ एक नगर था। नगर के मध्य में जगन्नाथ का विशाल मंदिर था। उसके मंदिर के पास घना जंगल और भयानक दलदल थी। यहाँ जंगली पशु शिकार की खोज में घूमा करते थे। मंदिर का स्थान 642 गुणा में 630 वर्ग फुट क्षेत्र का था, जिसके चारों ओर विशाल दीवार थी। यह दीवार 652 फुट की लंबी और 630 फुट चौड़ी और 20 फुट ऊंची थी। दीवार के अंदर कोई 120 छोटे बड़े मंदिर थे, जिनमें से कुछ मंदिर लक्ष्मी, सरस्वती, विमला, शीतला और अन्य देवियों के थे। सबसे बड़ा मंदिर इन सब के बीचों बीच भगवान जगन्नाथ जी का स्थित था। यह 172 फुट ऊंचा था। मंदिर के कलश में विष्णु जी का सुदर्शन चक्र तथा पताका बनी हुई थी। इस मंदिर को श्री मंदिर भी कहते हैं और यह चारों तरफ बने हुए बाकी मंदिरों से ऊंची जगह पर बना हुआ था। इस ऊंची जगह को नीलगिरी कहते थे। मंदिर के अंदर 4 कक्ष थे: नट मंदिर, भोग मंदिर, जगमोहन मंदिर और गर्भगृह। मंदिर के क्षेत्र में मूर्तियों का श्रृंगार करने वाले फूलों वाले पुजारियों, रसोइयों, रक्षकों, संगीतज्ञों, देवदासियों, मशालचियों, महावतों तथा शिल्पकारों की भीड़ लगा रहा करती थी। नट मंदिरों में देवदासियों नृत्य करते और संगीतज्ञ भजन गाते थे। भोग मंदिर में भेंट और प्रसाद स्वीकार किया जाता था और खाना बांटा जाता था। जगमोहन मंदिर में भगवान का ध्यान करते थे। गर्भ मंदिर में 3 मूर्तियां थीं। इनमें से एक भगवान जगन्नाथ की, दूसरी उनके भाई बलभद्र की और तीसरी मूर्ति उनकी बहन सुभद्रा की थी। इन मूर्तियों का श्रृंगार सोने तथा जवाहरातों से किया जाता था। मंदिर के प्रांगण में मार्कंडेय, इंद्रद्युम्न और रोहिणी कुंड जैसे अनेक पवित्र कुंड भी मौजूद थे। कालाचंद ने इन कुंडों में स्नान किया और वह जगमोहन कक्ष के अंदर बैठ गया। उसने वैष्णव भक्तों को देवताओं के ऊपर बैठे चौरों से पंखा करते देखा। उसने घंटियां, संगीत और नृत्य करते हुए बालाओं की आवाज़ें सुनी और मुस्कुराने लगा। यह देवताओं की क्रीड़ा का समय था। उसने आंखें बंद कर ली और साष्टांग दंडवत की मुद्रा में फर्श पर लौट गया। वह सप्ताह भर अपने चारों ओर की दुनिया से बेखबर होकर साष्टांग दंडवत ही इस मुद्रा में लौटा रहा। वह जगत नियंत्रता के ध्यान में रहा और अपनी आकांक्षा की पूर्ति तथा मठाधीशों और पुजारियों के चंगुल से बचने की प्रार्थना करता रहा। वह मन की शांति के लिए भी प्रार्थना करता रहा। वह संकेत, दर्शन और सुख के लिए प्रार्थना करता रहा। 7 दिन के बाद उसने दंडवत की स्थिति छोड़ी। वह दुर्बल और परिश्रांत था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी। उसके होठ सूख कर फट गए थे। चेहरा पीला पड़ गया था। वह विक्षिप्त सा लग रहा था। वह खड़ा हुआ और उसने तत्काल एक खंबे का सहारा लिया। वह इस खंबे के सहारे खड़ा रहा। उसकी आंखों को हर चीज तैरती हुई सी दिखाई पड़ रही थी। काफी चेष्टा करने के बाद जब वह अपनी दृष्टि स्थिर कर पाया, तब उसने सामने पंडितों का एक बड़ा समूह देखा। उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव था, किंतु उसे कुछ ऐसा लग रहा
था जैसे इन पंडितों के चेहरे दुश्मनी और कठोरता से भरे हों। उसने गर्भगृह की ओर देखा। गर्भगृह के छोटे छोटे दरवाजे बंद थे और आश्चर्यचकित सा हो रहा था। उसने फटी हुई आवाज में पूछा, क्या तुमने दरवाजे बंद किए हैं? मुख्य पुजारी ब्रजेश्वर स्वामी ने गरज कर उत्तर दिया, हाँ, हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम धर्मद्रोही हो, तुम्हारे इस मंदिर में कोई स्थान नहीं है। कालाचंद ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं, तुम अब ब्राह्मण नहीं रहे, क्योंकि तुमने एक मुसलमान लड़की से शादी करके धर्म त्याग दिया। कैसे? कालाचंद ने पूछा। अब हमारे और तुम्हारे धर्म अलग अलग हैं। हम अपने बीच किसी भी धर्मद्रोही को नहीं रख सकते। लेकिन मैं न चाहते हुए भी तुम्हारे सामने हूँ। मैं भगवान जगन्नाथ जी के सामने आया हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान जगन्नाथ जी के पुजारी हैं। तुम मेरी मुक्ति की राह में रोड़ा बन रहे हो। तुम्हारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। मुझे विश्वास है कि जगन्नाथ स्वामी मुझे प्रायश्चित में सहायता करेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति जिसने कोई पाप नहीं किया, उसके लिए प्रायश्चित क्यों नहीं हो सकता? तुम जैसे विच्युत व्यक्ति को बचाने की देव इच्छा नहीं करते। अपने क्रोध पर काबू पाते हुए कालाचंद बोला, शास्त्रों में लिखा है कि चारों वेदों के ज्यादा पंडित ही नहीं, बल्कि वह नीच से नीच व्यक्ति भी मुझे प्यारा है। जो मुझ में श्रद्धा रखता है, उसका आदर भी वैसे ही करो जैसे मेरा आदर करते हो। ऐसा भगवान का आदेश है। पुजारी हंसने लगे और कालाचंद गुस्से से लाल हो गया। वे उसे नीचा दिखाने के लिए उसका मजाक बना रहे थे। वह अभी तक अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए अपने दांत बींच रहा था और उसने मन ही मन सोच रहा था कि यह मूर्ख और ढोंगी पंडित लोग इसका मजाक उड़ाने का साहस कर रहे हैं। एक पुजारी चतुर्भुज ने कहा, तुम मंदिर को दूषित कर रहे हो। कालाचंद ने जोर देकर कहा, मैं ब्राह्मण हूँ। तीसरे पुजारी योगराज ने कहा, तुम कभी ब्राह्मण थे, लेकिन अब विजाति और शूद्र हो। तुम्हारे लिए मैं शूद्र हो सकता हूँ, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर कृपा जाति कुल नहीं मानती। ब्रजेश्वर स्वामी ने उत्तर दिया, शास्त्रों के उदाहरण देने से तुम्हारी सहायता नहीं हो सकेगी। कालाचंद का गुस्सा फूटने लगा। वह बोला, कौन किसे किसे दूषित करता है? हम यह तुम्हारे शास्त्रार्थ करने नहीं आए। तुम सिर्फ यह चाहते हो हैं कि यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम यहाँ से रुकने की जिद करोगे तो हम शक्ति का प्रयोग करेंगे। कालाचंद को चक्कर आ गया और उसने खंबे का सहारा और अधिक ले लिया। उसका चेहरा रक्तम हो गया। गुस्से से उसका खून खोलने लगा। वह पुजारी को घूरने लगा, तुमने मेरे लिए दरवाजे बंद किए हैं, तुमने मेरे लिए देवताओं के दरवाजों पर ताला लगा दिए हैं। सुबह चला जाऊंगा। कालाचंद घृणायुक्त क्रोध से बड़े धीमे धीमे स्वर में बोला। वह बिल्कुल सीधा खड़ा था। हाँ, बीच बीच में वह कांप जरूर रहा था, लेकिन उसका व्यक्तित्व दर्शनीय लग रहा था। उसकी आंखों में घृणा मिश्रित क्रोध की ज्वालाएं फूट रही थी। वह अंतर मन से उन पंडितों के समूह में को बड़े ही घृणास्पद शब्दों में कह रहा था, मैं जाऊंगा, लेकिन फिर वापस आऊंगा। मैं बात करने की शांति के लिए नहीं, बल्कि आग और तलवार के साथ वापस आऊंगा। मैं आग और तलवार के साथ वापस आऊंगा। मैं इस मंदिर को नेस्तनाबूत अर्थात तहस नहस कर दूंगा। पंडित तिरस्कार से उस पर हंस रहे थे। पंडित मजाक बनाते हुए बोले, मुसलमान के प्रेमी, कहीं और जाकर गप हाँको। उसके उसे उनके व्यंग्य की चुभन का अनुभव हुआ और वह एक क्षण के लिए कांप उठा। फिर वह चलने लगा, लेकिन उन पंडितों की हंसी उसका पीछा हर जगह करने लगी। वह फिर अभी अपने जन्म स्थान बदूरिया नहीं गया, क्योंकि वहां जाकर अपने लोगों से क्या कहेगा कि उसे अस्वीकार कर दिया गया। शायद वहां पहुंचने तक उन्हें यह सब मालूम हो जाए कि पुरी के पुजारियों को मालूम हो गया कि खबरें बड़ी तेजी से फैलती हैं, और विशेषकर बुरी खबरें। हाँ, यह हो सकता है कि ब्राह्मणों द्वारा उसकी बेइज्जती करने का यह षड्यंत्र रहा हो। उसने अपना घोड़ा लिया और टांडा वापस हो गया। टांडा में क्रोध से भरा हुआ था। उसने दुलारी से बड़े ही करुणा शब्दों में दुखित मन से कहा, दुलारी, उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। वे कहते हैं कि मैं विधर्मी हूँ। मैं जिस चीज़ को छू लूँगा वह दूषित हो जाएगी। यह मैं हूँ जो न हिंदू रहा न मुसलमान। उन्होंने 2-3 नाम दिए हैं दुलारी। अब मैं कालाचंद राय बहादुरी नहीं, बल्कि धर्मच्युत, अधर्मी, गद्दार और न जाने क्या 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 कहते हैं। कहते कहते कालाचंद रो पड़ा। दुलारी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। इस घटना से वह बहुत दुखी थी, क्योंकि कालाचंद इसे चोट खाए हुए था। उसने इस बात का भान भी नहीं था कि इसकी बात इस हद तक पहुंच सकती हो। वह उसे पागलपन की हद तक प्यार करती थी। वह चाहती थी कि कालाचंद सुखी और प्रसन्न रहे।
दुलारी ने कहा, उन्हें समय दो ताकि वे सब भूल जाएं। 1-2 साल में सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। उसने थके स्वर में कहा, दुलारी, तुम हमारे इन लोगों को नहीं जानती हो। ये पुजारी लोग बहुत घातक होते हैं। तुम पत्थरों को गला लगा सकती हो, लेकिन इन पुजारियों को व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकती। मैं सर्वोच्च जाति का सदस्य था और आज मेरी कोई जाति नहीं। मैं मल्लेच हूँ, हाँ, सिर्फ एक मल्लेच। दुलारी ने अपने हथेलियों से उसका मुंह बंद कर दिया। ऐसी बात मत कहिए मेरे आका, आप निरर्थक ही दीन बन रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना सिर हिलाया। वह दुलारी को कैसे समझाए कि अब भी उस कुछ ठीक नहीं होगा। उसने सुल्तान की भेंट की और सुल्तान ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, कालाचंद, मैंने तुम्हारी समस्या के विषय में सुन लिया है। अलीजा, मेरा अपमान किया गया, मुझे लज्जित किया गया, मेरे साथ गाली गलौज तक की गई है। मैंने ऐसे अपमान अपना ज़िंदगी भर कभी नहीं सहा। उनके व्यंग्यों ने मुझे चाबुक से लगाए हैं। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। ऐसी साधारण सी बात के लिए तुम बदला लोगे कालाचंद? मैं जानता हूँ कि तुम्हें चोट लगी है, परंतु समय तुम्हारे घाव भर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा अलीजा। मैं आपका एक अनुग्रह चाहता हूँ कालाचंद। हम बिना कुछ जाने ही तुमसे वादा करते, तुम जो कुछ चाहते हुए हम तुम्हें जरूर देंगे। तुम क्या चाहते हो यह बताओ? मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। क्यों? सुल्तान आश्चर्य हुआ। वह अपने दामाद को दिलोजा से प्यार करता था और उसके लिए अब धर्म का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। वह धीरे धीरे इस देश को समझने लगा था और हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ भी ज्यादा होने लगी थी। अलीजा, मेहरबानी करें, मैं मुसलमान बनूंगा, मुझे धर्म परिवर्तन में सहायता करें। तुमने दुलारी से सलाह ली है? नहीं, मुझे हर बात में औरत की सलाह नहीं चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे अलीजा? कोई भी मुसलमान किसी भी व्यक्ति को कलमा पढ़वा कर मुसलमान बना सकता है, लेकिन मैं काजी अताउल्लाह को खान को बुलवा कर क्या इससे संतुष्ट हो? मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ और मैं स्वेच्छा से ऐसा करना चाहता हूँ। क्या आप इस सब से परेशान हैं? हाँ, एक तरह से परेशान हूँ। तुम्हारी शादी के बाद मैंने कभी इस विषय में नहीं सोचा। अब यह इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। लेकिन अलीजा, अब मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम बात है। ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। काजी अताउल्लाह खां उत्तेजित था, वजीर भी उत्तेजित था। मुसलमानों, सामंतों और दरबारियों के बीच में कालाचंद का धर्म परिवर्तन आरंभ हुआ। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया साधारण सी थी। सबसे पहले कालाचंद का खतना किया गया। खून रुकने के बाद कालाचंद ने स्नान किया। इसके बाद वह काजी के सामने बैठा। उन दोनों के बीच में पवित्र कुरान की खुदाई किताब रखी हुई थी। काजी ने पूछा, क्या तुम मुसलमान बनना चाहते हो? कालाचंद ने उत्तर दिया, हाँ, ठीक है। तुम धीरे धीरे मेरे बाद कलमे के हर लफ्ज़ शब्द को मेरे साथ दोहराओगे। कालाचंद ने सहमति में सिर हिलाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। कालाचंद ने 3 बार कलमा पढ़ के इसके मायने किए। तुम विश्वास करते हो कि अल्लाह केवल एक है, उसके अलावा कोई भी अल्लाह नहीं है। मोहम्मद और उसके पैगंबर अर्थात रसूल हैं। काजी ने व्याख्या की। कालाचंद ने सहमति में सिर हिला दिया। क्या तुम अपना नाम बदलना चाहते हो? हाँ। कोई खास नाम तुम्हें पसंद है? नहीं, लेकिन अगर नाम बदलना ही है तो मैं चाहूँगा। एक क्षण के लिए कालाचंद रुका और बोला, मुझे भविष्य में मोहम्मद फरमूली कहा जाए। ठीक है, आज से तुम इसी नाम से जाना जाएगा। अब तुम नमाज पढ़ना सीखोगे। तुम मक्का की ओर मुँह करके दिन में 5 बार नमाज पढ़ोगे। पहली नमाज तुम सुबह पढ़ोगे, इसे फजल की नमाज कहते हैं। इसके बाद तुम ज़ुहर, असर, फिर मगरिब और रात की ईशा की नमाज़ पढ़ोगे। अब तुम एक मुसलमान हो। कालाचंद जिस कालीन पर बैठा था उससे उठा और उसने झुककर काजी को फरसी सलाम किया। इसके बाद वह सुल्तान की तरफ मुड़ा और झुककर उसने सुल्तान को सलाम किया। सुल्तान ने खड़े होकर उसे गले लगा। कालाचंद, तुम अपने लिए बढ़िया नाम छाटा। मुझे विश्वास है कि तुम एक अच्छे मुसलमान सिद्ध होगे। सुल्तान ने कहा, शुक्रिया अलीजा, शुक्रिया। मुझे आपकी दुआओं की आवश्यकता है। लेकिन जब उसकी मुलाकात दुलारी से हो तो वह गुस्से से फट पड़ी। दुलारी ने कहा, पागल हैं, आपको धर्म परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता थी? दुलारी, मैं किसी का होना चाहता था, अब हिंदुओं ने मुझे अस्वीकार कर दिया है। जब हिंदुओं ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मुसलमानों की शरण दी है और मैं नैतिक समर्थन दिया। अब मैं किसी एक समाज का अंग हूँ।
मेरे मालिक, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम नहीं समझोगे कि तुम किस कदर प्यार करते हो। जिंदगी में अच्छा मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है। दुलारी ने मोहब्बत भरी दृष्टि से निहारते हुए कहा, मैंने अभी धर्म परिवर्तन किया दुलारी, मुझे इस सब सिद्ध करने के लिए समय दो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा मुसलमान बन सकूं। मेरे ख्याल से किसी समाज से संबंधित होने के बहाने इसके अलावा और आपके धर्म परिवर्तन के पीछे जरूर कोई उद्देश्य छुपा। मैं जानना चाहती हूँ मेरे मालिक, आखिर वह क्या उद्देश्य है। कुछ भी तो नहीं दुलारी, तुम व्यर्थ ही ऐसी मिथ्या कल्पना कर रही हो। मेरे मालिक, मैं औरत हूँ। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि इस धर्म परिवर्तन के पीछे कोई दुराग्रह अवश्य छिपा हुआ है। आप अपने सहधर्मियों से बदला लेना चाहते हैं। तुम बहुत अधिक सवाल करते हो दुलारी, और इनमें से कुछ सवाल बेहुदा और फूहड़ हो सकते हैं। आप रहस्यमय बनते जा रहे हैं। मैं आपकी बीवी हूँ, क्या आप मुझसे भी दुराव व छिपाव करेंगे। तुम बेवजह परेशान कर रही हो दुलारी। अब मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ और मुझे हर हालत में एक अच्छा मुसलमान बनना चाहिए। मुझे नमाज और कुरान पढ़ना सीखना चाहिए और इस काम में तुम मेरी सहायता करोगे। उसने कातर आंखों से कालाचंद की ओर देखा। मेरे मालिक, मैं जरूर मदद करूंगी, पर मैं भयभीत हूँ। बहादुरिया में कालाचंद के धर्म परिवर्तन की खबर सुनी तो ज्ञानेंद्र दुख से पछाड़ खाने लगे। कालाचंद की पत्नियां छाती पीट पीट कर विधवाओं की तरह विलाप करने लगी। इंदुबाला देवी विरक्ति और व्यंग्य से भरकर काशी चली गई और वहां से फिर कभी वापस नहीं आई। इंदुबाला काशी चली गई और फिर वहां से वापस कभी नहीं आई। वंदना देवी इस चोट को सहन न कर पाई और आखिर अल्लाह को प्यारी हो गई। सारी गृहस्थी शमशान सी होगी। कालाचंद जिंदगी के एक ऐसे कगार पर पहुंच गया जहां से वापस लौटा नहीं जा सकता था। यही हालत इस सारी गृहस्थी की भी हो गई थी। ज्ञानेंद्रनाथ ने कहा, वह हमारे लिए मर गया है। मैं इस दिन को देखने की बजाय मर जाना अधिक बेहतर समझता था। वह अपने हाथों की तरफ देखकर कहने लगा, मैंने इन्हीं हाथों से उसे पाला पोसा था और उसकी आंखें भर आई। वे गंदे, पापी और बेशर्म हाथ हैं, इन्हें मैं काट कर फेंक दूंगा। रूपाली और रूपानी दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। अगर आप मर गए तो हमारे देख रेख कौन करेगा दादू। हम सती भी नहीं हो सकती क्योंकि जिंदा हैं, और हम उनके पास भी नहीं जा सकती क्योंकि इसका निषेध है। वृद्ध ज्ञानेंद्रनाथ कराहने लगा और अपना द्रवित हृदय तथा घृणा से भरे शब्दों में उसने श्राप दिया, कमीन पंडो, तुम्हारी वजह से आज हमारा पुत्र आज हमसे विमुख हुआ है। ईश्वर मुझे क्षमा करे, मैं अपने संप्रदाय से नाता तोड़ लूँगा। उसने अपने गले में पड़ा जनेऊ एक झटके से तोड़कर दूर फेंक दिया और फिर वह बेसुध होकर पछाड़ खाकर जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा।